Next speaker for this session, Dr. Naresh K. Vats, who is also the convener of the conference. He's professor at the University School of Humanities and Technology, the book and around 25 research papers. Dr. Vats has delivered around 15 keynote addresses and presented 28 research papers in India, Europe, and the USA. His areas of interest include literature, Indian aesthetics, cinema studies, and cultural studies. He has been awarded Best Researcher Awards from GGSIP University Delhi and from Multidisciplinary Research Foundation. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। सभी विद्वत जनों को प्रणाम। इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में प्रभु श्री राम के सभी पहलुओं पर बातें हुई और इतने सारे विद्वत जनों को सुनने के बाद ऐसा मेरा मानना है कि हर एक श्रोता और हर एक वक्ता एक दूसरे को सुनकर पूरी तरह से लाभान्वित हुए हैं। जैसा कि मैंने स्वागत संभाषण में कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर कोई आदमी लाभान्वित होगा वो मैं हूँगा, और मुझे ऐसा लगता है कि शायद सबसे ज़्यादा लाभ इतने सारे वक्ताओं को सुनकर मुझे हुआ है। अब इतना सारा कहने के बाद, इतने पहलुओं पर बात होने के बाद कोई बहुत ज़्यादा कुछ बचता नहीं है कहने के लिए। मैं फिर भी थोड़ा सा इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, वाइंड अप करने की कोशिश करूंगा। इस कॉन्फ्रेंस का विषय जो रखा गया था वो राम इन आर्ट, ट्रेडिशन एंड लिटरेचर। मेन फोकस वो राम और राम तत्व की अभिव्यक्ति जो हमारे चारों ओर है उस पर बातें हों, ये हमारा मेन फोकस था। चाहे वो लिटरेचर में हो, चाहे वो पेंटिंग्स में हो, चाहे वो म्यूरल्स में हो, किसी भी तरह की आर्ट, और उस पर इतनी बातें हुई, उस पर इतना प्रकाश डाला गया। और लिटरेचर में राम की जो रिप्रेजेंटेशन है उस पर बहुत सारी बातें हुई। प्रोफेसर राजीव ने उसका जो लिंग्विस्टिक का एस्पेक्ट्स था और कुछ त्रुटियों की तरफ जो ध्यान बटाया, इस पर जो इंगित किया इस बात को, वो प्रशंसनीय है, क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को उठाते हैं। राजीव कलीग हैं मेरे और हम अक्सर इस पर बातें करते हैं। ये पहलू भी बहुत जरूरी है। भाषा की, इसको मैं त्रुटि तो नहीं कहूँगा क्योंकि ये अब परंपरा सी हो गई है कि हम अपने ही नामों को गलत तरीके से लेते हैं। दशरथा, रामा, भरता, कुरुक्षेत्रा, जो इस तरह की बातें करते हैं। और सबसे ज़्यादा कष्ट तो तब होता है जब कोई हमारा ही न्यूज़ एंकर जब न्यूज़ दे रहा होता है और बोलता है द लाइफ इज ह्यूजली डिस्टर्ब्ड इन कश्मीर, तो जो शब्द कश्मीर सुनने को जब मिलता है तो कानों को बड़ा कष्ट होता है, खास तौर से ये जान के कि बोलने वाला भारतीय है और वो जानता है कि डैम इट द नेम इज कश्मीर नॉट कश्मीर। शायद इसी तरह से in order to look more European, in order to look probably more Gora Sahab, in order to look more English, शायद हम ऐसा कॉन्शियस एफर्ट भी मेरे ख्याल में ऐसा रहा होगा, लेकिन अनकॉन्शियस तो है ही, इस बात से इनकार नहीं किया।
ये भी एक अवेयरनेस जरूरी है, लोगों में आनी चाहिए। और ख़ास तौर से हम जो अध्ययन से, पठन पाठन से जो लोग जुड़े हैं, उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए और आगे छात्रों को और अपने और समाज में लोगों को इस बात पे बताना चाहिए। राम तो ओमनी प्रेजेंट हैं, वो हर जगह विद्यमान है। हमारे सोशल डिस्कोर्स में, हमारे लोक विमर्श में राम है। मैं हरियाणा से आता हूं और ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है कि हरियाणा में ऑन ए लाइटर नोट कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर ज़्यादा मशहूर है और सांस्कृतिक धरातल पर अगर हम देखें तो वो बाकी और जगहों से थोड़ा कम है। लेकिन जहां तक राम की बात है, राम की प्रेजेंस की बात है, राम के होने की बात है, वो एक हरियाणवी होने के नाते मैं ये महसूस करता हूं कि हमारे हर क्षण, हर पल, हमारी हर सांस में राम है। अभी जो रक्षाबंधन की भी मैं बताऊं, एक परंपरा है और हर बार मुझे ही कहा जाता है नॉर्मली कि भाई एक वो जो गैरू होता है, गैरिक, उसको पीस कर और पानी में मिलाकर और घर की हर चौखट पे राम राम लिखा जाता है और सभी चौखट पे राम नाम, राम राम लिखकर फिर उसका भोग लगाया जाता है, जो भी मिष्ठान है वो लगा के, और फिर जल से उनका, उसको कहिए कि कुल्ला कराया जाता है भगवान का। अब इसके पीछे क्या परंपरा है, क्यों परंपरा है, मुझे नहीं पता। कभी जब माँ से पूछा कि ये क्यों लिख रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम है, बस राम का नाम है, लिखा है, अच्छा है। अब हर चीज के पीछे रीजंस नहीं होते। कहावत है कि गाम राम होता है। कहावत है कि कोई भी जो काम शुरू करते हैं तो बोले लो राम का नाम, ये कहने की बजाय इसको शुरू करिए। जब हम कोई चीज मोल भाव कर रहे होते हैं और जब दाम घटवाना होता है, तो जब लास्ट जब स्टेज आ जाती है, उसको बोलते हैं जी इससे आगे तो राम का नाम है। तो राम उस स्तर तक मौजूद हैं। कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, वी ऑल इम्बाइब राम, रामत्व, इफ वी एट ऑल बिलीव इन राम। व्हेन आई से वी, मेरा मतलब उन सब लोगों से है, चाहे वो भारत में है या विश्व के किसी भी जगह पर है। कुछ था वो सब लोग, वो सब लोग जो राम में विश्वास रखते हैं, क्योंकि राम सांसों के साथ हैं, सर्वत्र व्याप्त है। हरियाणा में कार्तिक मास में एक भजन गाया जाता है। लोक की बात प्रोफेसर राजेश मिश्रा जी कह रहे थे कि राम जब लोक में आते हैं तो उनका स्वरूप हम जैसा ही हो जाता है। कार्तिक मास में हरियाणा में एक ये रवायत है कि स्त्रियां जो हैं वो बहुत सवेरे तड़के उठ के और फिर नहाती हैं पूरा कार्तिक जो है, और वो गीत गाते, घर से जब निकलते हैं इकट्ठी जाती हैं। पहले तो कुएं पे, जोड़ पे जब नहाते तो सुबह 4, साढ़े 4 बजे अंधेरा होता था, तो औरतें इकट्ठी होकर जाती हैं और वो गीत भजन गाती जाती हैं। एक भजन जो है मैंने भी माँ से, दादी से बहुत बार सुना है बचपन में, अब भी बहुत। आजकल तो अब हर चीज का क्योंकि मार्केटाइजेशन हो गया है, एवरीथिंग हैज बीन मेड इनटू वीडियोस एंड पुट इनटू यूट्यूब, तो अब तो हर चीज कुछ कंज्यूमर आइटम्स ही हो गई है। तो वो गीत क्योंकि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वैसे तो कोई गाता है नहीं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो गए हैं असल में। उसमें एक भजन है जिसमें कहते हैं कि वो शुरू होता है, राम और लक्ष्मण दशरथ के बेटे दोनों बनखंड जाएं, हेजी कोई राम मिले भगवान, यहां से शुरू होता है। अब इसके पीछे ज्यादा साहित्य ना ढूंढिएगा क्योंकि लोक है ये, बात यहाँ से शुरू होती है। और वो मतलब एक किस्म से समझिए कि वो पूरी कहानी सी कहते हैं कि वो राम लक्ष्मण हैं, जा रहे हैं वन जंगल में गए। ये बात है जब राम आ गए हैं अयोध्या और सीता माता को भेज दिया गया है और लव कुश हो गए हैं, ये उसके बाद की कहानी है कि वो वन में जा रहे हैं। अब ये नहीं बताया नहीं गया कि सीता जी को ढूंढने जा रहे हैं या वैसे ही जा रहे हैं।
तो रास्ते में बता रहे हैं वो वहां गए वहां गए वहां गए, इस तरह से करते करते वो उस कुटिया में पहुंच गए जहां सीता जी रहती हैं। वहां पर लव और कुश हैं। तो उस गीत में ऐसा आता है, प्रॉपर तो पूरे बोल मुझे याद नहीं आ रहे, वो ये कहते हैं उनको जाके कि भाई पानी पिला दो हमें। और जब पानी लेके आते हैं वो अंदर से बोलते हैं आप कौन हो, अपने बारे में बच्चों बताओ हमें। तो वो बोलते हैं, लव और कुश कहते हैं कि बाप अपने का पता ना जानू, सीता है मेरी माँ। कहते भाई सीता को जानते हैं, बाप का मुझे नहीं पता कौन है हमारे। तो बोलते जी अपनी माँ से मिलाओ। तो फिर वो कहते हैं कि उसकी माँ जो अपने बाल सुखा रही हैं, सीता जी अंदर शायद नहाई हैं, तब कहते हैं कि ढकले माता इन केशों को। मैं थोड़ा सैनिटाइज करके हरियाणवी बता रहा हूँ। आए हैं श्री राम। चलो यहाँ तक बिल्कुल सही कहानी चल रही है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर विरोध भी है, प्रेम भी है, सब कुछ है जनमानस का। अब जो वो सीता के पास जाते हैं और कहते हैं कि श्री राम आए हैं, बालों केशों को ढक लो, वो शायद वो पुरुष परंपरा है कि भी कोई पर पुरुष आया है तो बालों को ढक लो, शायद इसलिए कहा। और जो सीता का जो जवाब है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। सीता जब कहती हैं कि इस मानस का मुंह ना देखूं, क्योंकि सीता तो जानती है राम कौन है, वो सीधा सीधा साधा लड़ाई है, सीधी विरोध है। इस मानस का मुंह ना देखूं, जीवते ने दिया बनवास। तो जब लोक में कोई बात आती है तो फिर लोक मर्यादा के हिसाब से बात होती है। तो वो लड़ाई भी होती है। औरतें जो गा रही हैं कि वो सब लड़ाई हो गई, फिर बता रहे हैं कि वो किस तरह से सीता समा गई और भगवान ने उनको पकड़ना चाहा था, वो सीता के बाल हाथ में आ गए और फिर वो बाल जो है वो हरी धूप बन गए। वो इस तरह से गीत चलता है। उसमें लड़ाई भी हो गई है, उसमें विद्रोह भी हो गया है, प्रेम है, वंदना है, सब कुछ है। और लास्ट में फिर रिकंसिलिएशन उसमें क्या होता है कि राम की माया राम ही जाने, भजलो रे श्री राम। लोक में राम इस स्तर पर है। तुलसी का जिक्र जब भी राम की बात होती है तो आचार्य तुलसी का जिक्र हमेशा होता है। और जब वो कहते हैं कि हम चाकर रघुवीर के, पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का हूं नर के मन सबदा। श्री राम से आगे तो, रघुवीर से आगे तो फिर कुछ बचता ही नहीं। विद्वानों ने इतना सब कुछ कहा और अब मैं कुछ भी कहूंगा तो वो ये समझिए कि रिपीटिशन ही होगा। अब क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी समय अब होने वाला है। अब मैं धन्यवाद प्रस्ताव की ओर बढ़ता हूं। श्री संजीव कुमार सिंह जी, आर्कियोलॉजिस्ट एंड म्यूजिकोलॉजिस्ट, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, इलाहाबाद म्यूजियम प्रयागराज, आपके वक्तव्य के लिए मैं आभारी हूं। हेरिटेज सोसाइटी आभारी है। मैं धन्यवादी हूं पूरी हेरिटेज सोसाइटी का। मैं धन्यवादी हूं सच्चिदानंद कॉलेज और पूरे स्टाफ का। मैं आभारी हूं ऑर्गेनाइजिंग टीम का। बहुत सारे लोगों के एक एक करके नाम लेना मुझे लगता है वो महज औपचारिकता होगी। मैं आभारी हूं विरासत मित्र इन बच्ची का। मुझे आपका नाम क्या बेटा? भामोती। बाबूती। ओके। मैं सब बच्चों का आभारी हूं और उन सब दर्शकों का जो इस वक्त अपनी ऊर्जा, अपना समय हमारे साथ व्यतीत कर रहे हैं। वो सारे वक्ता जिन्होंने अपने अपने शोध पत्र और अपने विचार सबके सामने रखे, साझा किए। मैं ये विश्वास करता हूं कि बहुत ही शीघ्र इस तरह के और भी इवेंट्स हम लेकर आपके साथ उपस्थित होंगे। डॉक्टर अनंत आशुतोष इस सारी कॉन्सेप्ट के पीछे हैं और उनका यही कहना है कि सर मैं अपने आप को बहुत आगे नहीं करना चाहता, आप सब लोग हैं तो। इतना बड़ा मन उनका है। मेरा धन्यवाद उनको। और अभी शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम है, आप सब आइएगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।